बहुत से इंसानों के जहन में ये सवाल होता है कि आया इस्लाम धर्म यानी इस्लाम मजहब का सबसे पहला सबक क्या है। तो आज हम पढ़ते हैं इस्लाम का पहला सबक। क्या भाई? इस्लाम का पहला क्या है? इस्लाम का पहला सबक है अल्लाह के एक होने की और मोहम्मद के रसूल होने की गवाही देना। क्या है? दूसरा कलमा सुनाओ, क्या है? अब ये लिख रहा अशहदु। क्या लिख रहा? अशहदु के माने लिख रहा है मैं गवाही देता हूँ। क्या? यानी इस यकीन के साथ गवाही देने के, जैसे हमने देखा शहादत के माने गवाही, और गवाही उस चीज की दी जाती है इस चीज को हमने देखा हो। गोया के अल्लाह के एक होने की गवाही एक मुसलमान को ऐसे देनी है जैसे कि उसने अल्लाह को देखा है। तो अशहदु का मतलब मैं गवाही देता हूँ। अन के माने के, अन के माने के, और ला के माने नहीं। अशहदु अल्लाह मैं गवाही देता हूँ के नहीं इलाहा, इलाहा के माने कोई माबूद। माबूद का मतलब वो हस्ती, वो जात जिसकी इबादत की जाती हो। तो इबादत किसकी की जाती है? सिर्फ अल्लाह की, एक अल्लाह की इबादत की जाती है। इस्लाम धर्म में मुसलमान किसी दूसरों को खुदा नहीं मानते, यहाँ तक कि न नबियों को, न रसूलों को, न फरिश्तों को, न जिन्नातों को, न अपने माँ बाप को, न किसी भी चीज को खुदा नहीं मानते। खुदा सिर्फ मुसलमानों के नजदीक और अल्लाह के नजदीक सिर्फ एक है, और वो कौन है? अल्लाह। कौन है वो? अल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह। इबादत सिर्फ किसकी की जाएगी? अल्लाह की। पूजा किसकी की जाएगी? हाँ, ठीक है ना। अब दूसरी चीज की गवाही देनी, वाउ व अशहदु। वाउ के माने अरबी में आते और, वाउ के माने अरबी में क्या आते हैं? और अशहदु के माने मैं गवाही देता हूँ अन्ना मुहम्मदन के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हु ज़मीर का मतलब उसके, यू जो हु ज़मीर है ये हु ज़मीर का मतलब है उसके, ठीक है ना। जैसे कि ही आता है इंग्लिश में, ठीक है ना, इंग्लिश में ही आता है। तो अब के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे, व रसूल और उसके रसूल है, व रसूल उसके रसूल। इस्लाम का पहला सबक है कि अल्लाह के एक होने की गवाही देना और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह का बंदा और उसके रसूल होने की गवाही देना। क्या? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह ताला के, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वाव के माने और मैं गवाही देता हूँ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु उसके मतलब अल्लाह के बंदे, व रसूलुहु और उसके रसूल हैं। तो इसको बोलते हैं दूसरा कलिमा। क्या बोलते हैं इसको? तो ये इस्लाम मजहब का सबक है। कोई भी इंसान अगर मजहब इस्लाम को जब कबूल करता है तो वो उसको इस कलिमे की गवाही देनी पड़ती है कि मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, कोई पूजा करने के काबिल नहीं सिवाय अल्लाह। और मैं गवाही देता हूँ कि हजरत मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके। तो इंशाअल्लाह कल तक ये कलमा याद कर लोगे। तो नाज़रीन, आपसे भी यही दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप भी इस कलमे को याद कर लें और आप इस बात को लाजिम पकड़ लें कि मजहब इस्लाम धर्म का सबसे पहला जो सबक है, सबसे पहला जो संदेश है वो यही है कि इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, हजरत मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके। जब तक कोई मुसलमान इस बात की गवाही नहीं देता वो मुसलमान नहीं। अगर कोई मुसलमान घराने में पैदा भी हो जाए लेकिन अगर इस कलमे को ना जानता हो, इस कलमे को ना पढ़ता हो तो मुसलमान पढ़ते हैं। क्या भाई? पढ़ो एक मरतबा फिर दोबारा। ठीक।
तो हम ऐसा सीखेंगे कि अशहदु का मतलब क्या है, अन्ना का मतलब क्या, ला का मतलब क्या, इला के माने क्या है, इल्ला के माने क्या। तो ये हमने सबके साथ जोड़ रखा, ये है नहीं इसका मतलब, ठीक है। जौन सार जिसके साथ जोड़ा हुआ है, ठीक है ना, वही उसका मतलब है। ये हुरूफ है और ये इनके क्या है। तो बहरहाल ये पहला सबक है, इस सबक को और किसी को याद करना। जज़ाकल्लाह।